ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यस्टरडे हमने एक्सरसाइज 3.1 पढ़ा था, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैंने आप लोगों को घर पे करने के लिए होमवर्क दिया था, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर अच्छा, साथ ही साथ मुझे ये कहना चाहता हूँ कि जो पीछे यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स दिया है वो जरूर आप घर पे प्रैक्टिस करना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन दिया है a इज इक्वल टू aij m इंटू n एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये बोल रहा है, इन्होंने 4 ऑप्शन दिया है। a हमें दिया है m इज लेस देन n, हमें b दिया है m इज ग्रेटर देन n, c दिया है m इज इक्वल टू n और d दिया है हमें नन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि c वाला पार्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर है। c m is equal to n is correct answer। करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। तो ये दो मैट्रिसेस हमें दिया है, तो इसमें से हमें x और y के वैल्यू वो करना है, फाइंड करना है। तो मैं पहले लिख लेता हूं 3x plus 7 5 y plus 1 2 minus 3x is equal to 0 y minus 2 8 4। ओके, तो ये दो मैट्रिसेस हमें दिया है। तो हमें पहले ही पता है कि अगर दो मैट्रिसेस ऑलरेडी इक्वल होते हैं तो इसके कंपेयरिंग ये जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग करेंगे हम, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ओके, तो हम हमारा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो गया, ये जो है वो इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। तो हम लिख लेते हैं 3x plus 7 is equal to 0। ये आपका पहला इक्वेशन। यहाँ पे y minus 2 equal to 5, हम यहाँ पे ये यहाँ इस तरफ लिखते हैं y minus 2 is equal to 5। ये आपका दूसरा इक्वेशन। यहाँ पे y plus 1 is equal to 8। तीसरा y plus 1 इज इक्वल टू 8, ये आपका तीसरा इक्वेशन आ गया। और ये लास्ट वाला 2 minus 3x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। शाबाश। तो हमें x और y के वैल्यू निकालना है। हमारा पहला इक्वेशन जो है वो हमारे पास है 3x plus 7 इक्वल टू 0। तो 7 को इस तरफ लेते हैं, 3x is equal to minus 7 is equal to minus 7 और x का हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, that implies x is equal to minus 7/3 minus 7/3। x के पहला वैल्यू जो हमारा minus 7/3 आ गया। तो हम यहाँ पे x का और एक वैल्यू भी यहाँ से भी मिल सकता है। हम इक्वेशन 4 को लेते हैं। इक्वेशन 4 हमारे पास है 2 minus 3x is equal to 4। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां लेते हैं, इसको यहां लेते हैं। दैट एम्प्लाइज 2 minus 4 इज इक्वल टू 3x इक्वल टू 3x। तो ये हमारा इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 2 आ गया, दैट इज इक्वल टू 3x। दैट एम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2/3 ओके। तो हम अभी y के वो वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं, y minus 2 equal to 5। तो y is equal to 5 plus 2 that is equal to 7। y के वैल्यू जो है वो यहाँ पे 7 आ गया। और दूसरा और एक यहाँ पे ये वाला इक्वेशन थर्ड लेते हैं, y plus 1 is equal to 8। that implies y equal to 8 minus 1 y equal to 7। ओके, y equal to 7। तो अगर ये दोनों
हम इक्वेशन सोल्व करने के बाद y के वैल्यू जो है 7 आ रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो हमने इक्वेशन पहला वाला और इक्वेशन 4 को सॉल्व किया था, यहाँ पे हमारा x जो है वो 1 आ रहा है, x इज इक्वल टू -7/3, और दूसरा हमारे पास आ रहा है x इक्वल टू -2/3। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू जो वो डिफरेंट आ गया। तो दो मैट्रिसेस को सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो वो एक ही आना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट आने के बाद, इसलिए हमारा इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ये इसका ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि हमारा वैल्यू 2 आ गया, x हैज 2 वैल्यूज। एक का आ गया हमारा x इज इक्वल टू -7/3 और x इज इक्वल टू -2/3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विच एंट्री 0 और 1 इज। इसमें क्या हो सकता है? तो हमारे पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या आ सकता है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हमारा ये दिया है, क्या बोलते हैं, एंट्रीज 2 दिया है। नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज दैट इज 0 और 1, 0 और 1, ओके। और ये मैट्रिक्स जो है वो 3 into 3 मैट्रिक्स है। गिवन मैट्रिक्स हमें क्या है, गिवन 3 into 3 एक मैट्रिक्स है। तो हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे, 3 into 3, 3 into 3 इक्वल टू 9। ओके, नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे पास क्या है, 2 है, 0 और 1। तो हमारा हो गया दैट इज 2 एंट्री हो गया, 2 रेज़ पावर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, 9। तो ये आप सॉल्व करने के बाद आपके आंसर आएंगे 5, 1, 2। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। ओके, तो हमारा ये एक्सरसाइज 3.1 जो वो खत्म हो गया। तो इसके बाद आपका आता है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें आएंगे एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, दूसरा आएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, तीसरा आपका आएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो मैं ये रब कर लेता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ये प्लूरल होता है, अगर एक से ज्यादा होगा तो उसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। तो पहला आपका आ गया एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस। ओके, कोई भी दो मैट्रिसेस, अगर हमें दो मैट्रिक्स दिया है, एक A इक्वल टू समथिंग और B इक्वल टू समथिंग मैट्रिक्स दिया है, तो उनको अगर एडिशन करने के बाद भी हमारा एक और मैट्रिसेस ही आएगा। तो फॉर एग्जांपल A में लेता हूं A इक्वल टू 5, 6, 8, 9, ओके, एंड B में लेता हूं 2, 1, 5, 4, 2, 1, 5, 4। हम इसको सम करते हैं, A प्लस B दैट इज इक्वल टू 5, 6, 8, 9 प्लस 2, 1, 5, 4। ओके, तो हम इसको ऐड करने के बाद क्या आएंगे, 5 प्लस 2, यहाँ पे 5 प्लस 2 आ गया, यहाँ पे 6 प्लस 1, यहाँ पे 8 प्लस 5, यहाँ पे 9 प्लस 4। ओके, तो इसका सम करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे भी 13 हो गया। तो एडिशन ऑफ ए टू मैट्रिसेस आल्सो ए मैट्रिसेस, ठीक है। तो हमने दो मैट्रिक्स को सम किया, तो उसका अगेन हमारा मैट्रिक्स क्या आया, एक मैट्रिक्स ही आया। ओके, तो इसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या करते हैं, मैं इसका दूसरा, हम इसका एग्जांपल यही रखते हैं,
दूसरा आपका आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, एग्जांपल हम यही रखते हैं, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं आप थोड़ा सा देख लीजिए। 5 6 8 9। ओके, तो माइनस करेंगे इसमें से 2 1 5 4। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? 5 - 2 6 - 1 8 - 5 9 - 4। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया जी? 5 - 2 किया तो हमारे पास आ गया 3, 6 में से 1 किया तो हमारे पास 5, 8 में से 5 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हमारे पास क्या आता है? एक मैट्रिक्स ही आता है। तो एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो तो बिल्कुल रिजल्ट जो है वो हमें एक मैट्रिक्स ही दिएगा। तो तीसरा हमारे पास आ गया स्केलर ऑफ ए मैट्रिक्स, स्केलर एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो मैं ये रब कर लेता हूं। तीसरा स्केलर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इसमें क्या होता है? एक स्केलर नंबर जो है वो एक मैट्रिक्स के साथ वो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू हमें दिया है 2 5 4 1। तो ये एक स्केलर प्रोडक्ट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं? स्केलर के लिए अगर 2A होगा इस तरह से, तो हमें यहाँ पर भी 2 के साथ इस मैट्रिक्स को वो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे करते हैं? अब इसको इसके साथ जितने भी अंदर जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर, वो ये वाला जो हमारा स्केलर वो होता है मैट्रिक्स, तो ये वाला जो नंबर है इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4 क्या हो गया? यहाँ पे 4, 2 5 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। तो एक स्केलर और ये क्या बोलते हैं नंबर के साथ अगर आप मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो एक स्केलर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद एक रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स ही आएगा। ओके, तो इसके बाद आपका आता है जी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स आता है, और दूसरा वाला होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैंने एक चार्ट बना के लाया, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट पे अच्छी तरह से नजर मारिए। पहला इसमें क्या होता है? द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता क्या है? यहाँ पे फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर जो हमारा सेम होना चाहिए, या 2 into 2 मैट्रिक्स होना चाहिए या 3 into 3 मैट्रिक्स होना चाहिए। तो वी हैव यहाँ पे पहले जो ए बी मैंने ब्रैकेट में रखा है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ फिर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो जो है वो फिर दूसरे तरफ जो RHS में यहाँ पे मैंने लिखा है B इंटू सी को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद फिर अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट जो है वो बराबर आएगा। इसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो दूसरा आपका आएगा जी द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है? इसमें फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए, ए बी एंड सी वी हैव। अब इसमें एसोसिएटिव लॉ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपके पास 2 वो है ऑप्शन है। तो पहला वाला a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो इसमें आपने क्या करना है? जो आपको 2 मैट्रिक्स है बी और सी, इसको पहले आपने प्लस करना है। जिस तरह से हमने यहाँ पे प्लस करे थे उसी तरह से प्लस करना। प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं वो मैं दिखाता हूं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा, उसको प्लस करना है ए सी के साथ, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो जो रिजल्ट और ये जो रिजल्ट जो है वो बराबर आएगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन में क्या है? ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो इसी तरह से यहाँ पे ए प्लस बी को पहले करना है एडिशन, फिर उसके बाद ए सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे ए सी के साथ मल्टीप्लाई करना है और बी सी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों का सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा और इसका रिजल्ट जो है बिल्कुल बराबर होगा। तो
ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया। तो ये कैसे आएगा, इसका एग्जांपल के साथ में एक्सरसाइज में दिया गया है, तो मैं अच्छी तरह से आपको दिखाता हूं। तो थर्ड वाला हमारे पास आता है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए। तो पहले जब मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दिखाया था, वहां पे मैंने एक एग्जांपल्स में आपको इस तरह से दिखाया था। ये 1:1 मैट्रिक्स है और A इक्वल टू मैंने वहां पे आपको लिखा होगा 1 0 0 1। एक्चुअली मैट्रिक्स को हम A या B या C से वो करते हैं रिप्रेजेंट, बट वहां पे मैंने शायद जब लास्ट जो मैंने लेक्चर आपको दिया था, वहां पे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमेशा यहाँ पे फिर ये A नहीं लेते हैं, तो इसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कैपिटल I लेटर होता है। तो I के साथ जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए A हमारे पास कुछ A यहाँ पे दिया है, इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद यही A ही देगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 ही आएगा, 5 इंटू 0 0 आ गया, फिर 4 इंटू 0 0 आ गया, 1 इंटू 1 1, तो A ही रिजल्ट आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हमने अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स हमने पढ़े थे। आप इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन पढ़ेंगे। तो इसमें भी आपके पास 3-4 ये ऑप्शन होता है। तो पहला वाला आपके पास जो ऑप्शन है यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, अगर मैंने पहले आप लोगों को बताया था जो लास्ट लेक्चर में कि हम मैट्रिक्स को इस तरह से भी डिनोट करते हैं, A इक्वल टू ए आई जे। इफ A इक्वल टू ए आई जे एंड B इक्वल टू बी आई जे, दो मैट्रिक्स है तो, और टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर m इंटू n, यानी कि या तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स होगा या तो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स होगा। देन A प्लस B, यानी कि अभी मैंने अभी आपको दिखाया था कि एडिशन किस तरह से करना है। A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद B प्लस A का जो रिजल्ट आएगा, ये दोनों बराबर होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो दूसरा आपका आ गया यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, for any three matrices A equal to Aij, B equal to Bij and C equal to Cij of the same order m into n, then A प्लस B को पहले आपने एडिशन करना है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर C के साथ एडिशन करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर साइड पर रख दीजिए। फिर उसके बाद इस तरफ करिए, जो राइट हैंड साइड में पहले आप B प्लस C को एडिशन करिए, उसका जो रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद A के साथ आप एडिशन करिए, उसका जो रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट और इसका जो रिजल्ट जो बिल्कुल सेम होगा, तो उस लॉ को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो थर्ड आपके आ गया हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये क्या होता है, लेट A इज इक्वल टू ए आई जे, B एन m इंटू n मैट्रिक्स है एंड 0x0 मैट्रिक्स है। मैंने आपको पहले आपको 0 मैट्रिक्स किस तरह से होता है मैंने दिखाया था। तो देन A प्लस 0 मैट्रिक्स के साथ हम एडिशन करने के बाद फिर 0 प्लस A का एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो A ही आएगा। अब देख लीजिए, थोड़ा सा मैं एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं। अब A हमारे पास है जी 1 2 4 5 और हमारे पास B हमारे पास है जी 0 0 0 0। ओके, तो ये जो है हमारे पास 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। तो इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, A प्लस B दैट इज इक्वल टू 1 2 4 5 प्लस 0 0 0 0। ओके, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे हम B को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, तो ताकि हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा है A प्लस 0, इसको 0 से करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, A प्लस 0 दैट इज इक्वल टू, ये इसके साथ ऐड करने के बाद 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 ही होता है, ये 2 ही होगा, ये 4 होगा और 5 होगा। तो हमारे पास क्या आ गया जी, A ही आ गया। तो इसी तरह से आप मैंने यहाँ पे पहले A प्लस 0 किया, तो आप उसके बाद 0 प्लस A करने के बाद भी रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, A ही आएगा।
तो इसको हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे फोर्थ आ गया जी, फोर्थ प्रॉपर्टी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। वो क्या होता है, लेट A इक्वल टू Aij m into n मैट्रिक्स है, या तो 2 into 2 होगा या 3 into 3 बी एनी मैट्रिक्स, देन वी हैव अनदर मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव में होगा। यही जो A का वाला जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है वो सबट्रैक्ट में होगा, माइनस में होगा साइन, सच दैट A प्लस माइनस A इक्वल टू माइनस A प्लस A, यानी कि इन दोनों को आपने क्या किया, प्लस किया। यहाँ पे पहले मैंने A जो ये दिया है, अब दूसरा जो ये माइनस वाला A क्या होगा, माइनस A, दैट इज इक्वल टू आपके पास हो गया जी -1 -2 -4 -5। तो इन दोनों को एडिशन करने के बाद आपका क्या रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, और उसके बाद -A को ये वाला पार्ट को पहले वो करके रख के फिर इसको आपने एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ये प्लस साइड और ये माइनस साइड जो वो सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ओके, तो ये वाला आप घर पे बच्चे अच्छी तरह से आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए और फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Juliet Woon, tene last class nang ko ngata concentration discussion pinle tene concentration tangata I topic po ngata important topic shino tene even nang ko ni jang la teo juwain le ki iwe notes met khamit changme jache sino tene notes just testing ne tene ngata te notes ngata numericals kun solve chola ngata phanje sino le so sang dang ngata last class nang ko concentration bo cheze thala le tene solute de concentration pinche sindo chai ngata solvent de concentration pinche sindo te ngata ha gotot pinle ta testing ngata quantitative method ngatai discuss chuchesin bin tene quantitative method ngatai syllabus according ngata 7 quantitative method ngatai discuss chuchesin no tene teve nang ko ngatai calculation numerical calculations kuni fyanya na helpful no so sang yu nyampung din ni jaw nang note nyampu jachesin okle so sang tene concentration ngata qualitative ways nang ko ngata 7 types ut kya tat ke 7 types po ngatai explain chuna phet po ngatai chinokle mass related inokle half ngatai quantitative methods po concentration expression jese ngatai mass related ino then phet po ngatai chinok sanale volume related inokle shkadale then eta mass related ngatai ka ka nok dina jese ki ngatai mass percent yu ngatai w by w zet ngatai denote chodugle then atsosla even ang ko ngatai ppm inokle parts per million first second third tena sos langati mole fraction inokle mole fraction ka ngata x ngem po denote chano tene even ang ko last po ngatai molality inokle shkudale so sang I ngatai quantitative methods po ka ngata express chot concentration express करने के लिए हम use choche sifya yu ngatai mass related inokle yani ki kon mass ngem po based yote no tena sos latini volume related ngata ka no sena tene even ang ko ngata first volume percentage ka ngatai v by v nyam po ngatai denote janokle tene second even ang ko ngatai mass by volume ka ki ngatai w by v ya m by v nyam po denote janokle tena tsula tene even ang ko ngatai molarity le even ang ko molality even ang ko ngata molarity so sang E4 bunga tai chinok na mass related inokle E sum bunga tai chinok na le u volume related inokle yani ki tanga tai even ang ko daksa ngata ina 7 bunga ta daksa 1 by 1 discuss chuches no but tire sang han lang yaw na u hagu gos ki katang E quantitative method mun ka mass related no ka volume related inok sa tele tene next tanga ta is kinang important property ngata chut kyak zanale tene E volume related some sure te un ngata chino zana E un temperature dependent yonokle temperature dependent so ale tene tena chukla inang kuwa mass related some sure te un ngata chino zana temperature independent yonokle temperature independently
जिससे मतलब तेने गता वॉल्यूम बेस्ड सम शिगुत वॉल्यूम रिलेटेड सम शिगुत त्यो गता टेम्परेचर एक डिपेंड छानो यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज जो ना गता वॉल्यूम इनको एक्सपेंशन छानोले तेना चुसला टेम्परेचर डिक्रीज जो ना तेना चुसला वॉल्यूम इनको कॉन्ट्रैक्शन छानोले यानी कि गता वॉल्यूम नंग टेम्परेचर इनको डायरेक्ट रिलेशन यो तो कल्तिस गता टेम्परेचर इंक्रीज जो ना वॉल्यूम इंक्रीज छानो टेम्परेचर डिक्रीज जो ना वॉल्यूम गता डिक्रीज छानोले तेना ई जस्ट अपोजिट तेने गता ई मास रिलेटेड पो तेने गता टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हचस पे जस्ते यानी कि कोई टेम्परेचर के डिपेंड छमानोले मतलब यू नो कि दक्षंगना फॉर एग्जांपल ngarang nena ni mas 53 utna tene ngatang ladax la duks tang ni mas 53 ut kakle yang temperature higher ut kane location jika sons tang ni mas puten na lushis nokle teve nam ko ngata contraction nang expansion it chache se chances chang met nokle sons pasang mass is mass related quantity are temperature independent and volume related quantities are temperature dependent sons pasang even nam ko ngi jana t shiches no e quantity untang state ne which are temperature dependent and which are temperature independent जितले तेने ngata first ngata concentration expression term bo ngata method po first po ngata discussion le mass percentage le mass percentage ka gi ngata W by W amount denote chodugle so suppose ngata you ngata kazugi hagu chun jena ive formula chino simple nokle ngata chino jena you mass percentage ngata formula nokle iwa chi dinle mass of components mass of component upon total mass of solution into 100 ले बस यानी कि ngata सुई जगह mass percent pinches inna देवी ngata simple formula ngata का put चुचले इन्ना put चुचले for example you know ngata example jigninna suppose me 10% of glucose solution denale ta even ang kongi jana difference iu hago gusano ki ngatai mass of component le component yani ki it can be either solid or liquid le so pasang upon total mass of solution le so pasang in iskenang ko ngata difference utunok le ina ko component can be ya to ngata solid yung shiches no yang ngata solvent yung shiches no solution is a combination of solute and solvent so pasang tene ngata chi pinches ne for example da sangata ibe zena 10% of glucose solution zena this means 10% of solution alata even ang kung atay solution can be anything ta even ang kung ata mention mid na tinatay solvent buchi ninches hamesha water ngatay ninches inokle shut pasang tinata 10% glucose yani ki glucose pangata solute inok tine water pangatay solvent inokle so pasang even ang ko 10% of glucose just pasang even ang kung atay chi nang ko divide ta i atay w by w nang ko express chu chong chivesen ang atay chi seltele mass percentage selten so pasang w by w pasang inang ko mass ngati SI unit chi zenale kwe ngata gram kilogram yatle so pasangi overall solution bongi 100 gram assume chuna tene ngata glucose putam yotonokle 10 gram tene 10 gram of glucose in tene solution bongata solute plus solvent yongle so pasang 10 gram of glucose in na tene chamlusle 100 90 so pasang 90 gram of water so pasang this simply means that 10 gram of glucose is present in 90 gram of water simple then the second method po volume percent inokle volume percentage ka uking atai v by v nangbo denote chanongle again daksa chos lang ata mass percentage so idang volume no bechi tunga ta mass nang ko consider chus mi yung ata volume nang ko chus simple tinga ata volume percentage is equal to volume of component upon total volume of solution into 100 taksa chos la tin chinga ta mass he jai kata volume ong chesino pakinga ta component ja chinga po tenga tai plus fi phing chesine volume percent of ka phing chesina ta solute phing chesina ya solvent phing chesine volume percent of solute phing chesina volume of solute volume percent of solvent phing chesina volume of
solvent ounces E upon total volume of solution. So again different ngata note which is nong jaune E component ng solution yung ngatai solution overall total solution binang ko ngatai E component bu chamshik volume binang ko present duk tinaw ngatai E formula kini hagonong le. So kaung siya ngata volume percent pinches na tinga tawone simply in a formula you should calculate just even ang ngata example ni again 20% of ethanol in water. So tayang iwi kan matlab cheez ito no 20% of ethanol in water. So spasa I case nang ko ngatay solvent ang mention to kalale. So spasa that 20% of ethanol in water bata again ngatay assume churches total ngatay solution e volume ngatay sam assume churches na ngatay 100 assume churches. You zaruri mano ngata always 100 ngatay assume churches ngatay zaruri mano ngijaw ka value jig na dix but kaltes ngatay iwe kyan sam nenda natenna we 20% bu you salute po ngatay ninches no kle. Ta even I'm going 100 assume to na 100 point simply percent is 100 na 100 cancel out so easy channel it's actually but kata ka value jig nang nenyan tinokle. So then that you yang again simply means ngatai cheez itong 20% of ethanol is pasang that 20% of ngata concentration term ka no ngatai V by V yani ki volume term sa ngata expression no then you simply this simply means 20 ml of ethanol is present in the 20 ml of ethanol that total bongata 100 ml jina then some ml use tang lenga 80 ml so in 80 ml of water. So simple now. So you am bongata volume percent wo inawika complete no le. So third bongata no le third point pin ngatai mass by volume percentage yung atay jonok mass yani ki W ya mass ya weight jetanok le tene W by V ang pong atadi ibe ka M by V ang bistong W by V chok sanok lengis ka katang tena hago goshes chi weight in volume ya mass in volume chok sanok le so spesang tang atay I method po ngata chi jeduk janale I method po mangchat it is generally used in a preparation of jab ngata medicines gun pharmacy gun ngata medicine gun prepare chu jane tene ngata I percentage I concentration method po ngata use chano seduk le so again I ngata formula wise nang ko ngata dis tang na tene mass by volume percentage ngata define kaso change na letene mass of solute upon volume of 100 ml solution into 100 le. So pasang simple yang atay tain ko M by V yang ata W by V just pasang mass by volume simple le then now ki but nata even ang ko chino na solute mass po 100 ml of solution ang ko ata mass po chamshik dissolve chos ti ang ata method po kaso expression ti ang atay iwan po just mo so pasang iwi kang ata iwi to boches this method is generally used for this method is generally used in medicine ngunit ang ko ngatay ngatay zupa method po ngatay use siya nukle. Kaya ngatay fourth method po nile tini yung ngatay ppm nukle. Ta ppm jana ngatay full form cheese anok jana parts per million nukle. Parts per million le. So spasa ina min bekin ngata hagora ki ngata cheese to zote halale. Parts per million chige nang ko part chik halale. Tena ngata cheese ano na ppm janokle. So so ngata ppm ngata karu use haruk jana tene jab bhi ngata solute concentration bilkul ngata traces amount jina ya bilkul new jige nang ko present na over the millions of particles nang ko ngata sif ngata solute particle chichik chik choshing mane present bedna te ngata expression method po ngata ppm jedugle. So spasa ngata te concentration ngata ppm na express chodukle ta for example ngata
CFCs nala atmosphere nang ko ngatai CFCs ka ke ngata ozone layer deplete chano zeduk te un calculate chala te ngata ppm method use te na tosla water nang ko fluoride concentration bilkul yun ji yong ano yong go sanong zerano te ne sons pasang te ngatai te utoks nang calculate chala ngata ka method use chano zena ppm use chano le so ba in jang manok na simple ngata ppm ngati formula ka zitin dinale number of parts of component upon total number of parts of solution 10 to the power 6 लेता 10 to the power वो 16 होता है ना तो ना 1 million मतलब यानी कि 10 to the power 6 ये जानो confused है ना तो 1 million is equal to ना तो जानो ना 10 lakh जानो मतलब 10 lakh so सपोज़ lakh है ना 0 जानो मतलब 1 lakh and a 0.5 जानो ले so सपोज़ 10 to the power 5 so सपोज़ you simply तेने ngata chi नोज़े ना 10 to the power 6 so सपोज़ 10 to the power 6 ngata chi denote चनो ना ई million ngata denote चनो ले so सपोज़ ई method ngata तेना का बिना ngata मान salute project बिल्कुल traces amount जिना present ना तेने ते ngata ppm जानो ले तेरे ये बिना ngata example जिने ना for example ngata 1 ppm of ngata CFCs जिना ले तेने suppose ngata environment de जगह जी के नहीं ngata millions of ngata look ngata gases ngata capture just because क्या लगा ते बिना ngata CFC से ngata चम concentration दुगना 1 ppm दुगना ये देखें ngata ते हागो बोसले कि 1 ppm of CFCs मतलब chlorofluorocarbon 1 दुगले ngata millions of molecules नंगे 1 molecule of ngata chlorofluorocarbon दुग जिस पसंद ते ngata 1 ppm नंगो express just नंगे तेरा just ngata second ngata is ना yang example तेने ngata 2 ppm of ngata fluoride ions ना fluoride ion in water जना again ngata चीज़ तो ना 2 ppm जना तेने ngata fluoride ion 2 ppm दुख मतलब ngata millions of water molecules नंगो ngata सिर्फ 2 molecule of fluoride ion present दुख जितना okay तेरे इन्ना during ngata class इन्ना जम चीज़ होते माने मियाँ नोगले तेने last 3 ngata important ngata concentration method बुझते नो काउकी ngata next class नंगो explain demo चुस्ते चुनले तेरे सोपेक थमाला जुले अस्सलाम वालेकुम जुले डियर स्टूडेंट्स तो पहले हमने 2 दिन में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री के हमने रेशियोज के बारे में पढ़ा था तो आज मैं वही 2 एक्सरसाइज रिपीट करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत आसान है इसमें हमें सिर्फ राइट ट्रायंगल के बारे में मालूम हो तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है हमें मालूम है कि राइट ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर तो आज वही पहला 2 एक्सरसाइज में रिपीट करूंगा जो पहला एक्सरसाइज है 8.1 तो वही उसमें आप लोग ट्राई करेंगे उसमें पहला क्वेश्चन सिंपल है बहुत सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है 10p और कोट r तो आपको 10p जब आप निकलेंगे तो बेस में आपको एंगल p होना चाहिए यहाँ पर जब आप कोट r निकालेंगे तो बेस में r होना चाहिए फिर वहां से हम 10p भी निकाल सकते हैं और कोड r इसी तरह एग्जांपल एक दिया है एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 उसमें हमें दिया गया है sec theta इक्वल टू 13/12 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमें पहले या एक गिवन दिया है sec थीटा इक्वल टू 13/12 तो उसके लिए हम एक ड्रॉ करेंगे एक राइट ट्रायंगल तो यहां लिखेंगे हम थीटा तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है कल हमने पढ़ा था कि साइन थीटा सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर कर्ली कोस थीटा इक्वल टू कर्ली ब्लैक हेयर तो सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल है इसमें आएंगे हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस नीचे तो यहां गिवन है हाइपोटेन्यूज 13
और बेस 12, तो ये हमारा हो गया 13 और ये बेस हो गया 12। तो हमें निकालना है इसमें परपेंडिकुलर। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। वो हम किस से निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज गिवन है यहाँ 13 स्क्वायर और बेस हमारा है 12 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो 13 इंटू 13 हो गया 169, 12 इंटू 12 हो गया 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो अगर हम 144 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारे पास आया 25। तो ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमें आ गया 5, तो यहां हम लिखेंगे परपेंडिकुलर 5। तो हमने अभी परपेंडिकुलर हमें कितना आया? 5 आया। 13 और 12 गिवन था, तो हमने यहां से परपेंडिकुलर निकला। तो परपेंडिकुलर निकला तो अब हमें ट्रायंगल का तीनों साइड आ गया, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया और हाइपोटेन्यूज। तो अब बाकी जो भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सब हम निकाल सकते हैं। तो हमें पता है साइन थीटा, साइन थीटा का कल हमने पढ़ा था सम पीपल हैव। इसमें परपेंडिकुलर कितने हैं? 5, तो हाइपोटेन्यूज 13, ये पहला हो गया। साइन के साथ हम कोसेक भी निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है, वो आएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, यानी 13/5। ये दो आइडेंटिटी हो गया। फिर हमारे पास था सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर। तो बेस हमें देखना है, बेस कितना है? 12 और हाइपोटेन्यूज 13, और कोस का रेसिप्रोकल जो है वो सेक है, वो गिवन है यहां पर, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इसके बाद है 10, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है यहाँ 5 और बेस कितना है? 12। तो इसके बाद लास्ट में है कोट थीटा। कोट थीटा 10 का रेसिप्रोकल है पर बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमें आया 12 और परपेंडिकुलर कितने? 5। तो एक रेशियो हमें दिया था गिवन, तो बाकी सब हम निकाल सकते हैं। इसी तरह हर क्वेश्चन में हमें 2 साइड दिया होगा। सबसे पहले हमें थर्ड साइड निकालना है, उसके बाद जो भी हमें रेशियो चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं और एक एग्जांपल आपको बुक से देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसमें गिवन है 15 कोट ए इक्वल टू 8। तो हमें इसमें साइन ए और सेक ए निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन 15 कोट ए इक्वल टू 8। फिर यहां से कोट ए किसके बराबर हो गया? 8/15। तो कोट किसका रेसिप्रोकल है? 10 का। तो यहां हम लिखते हैं थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो यहां से हमें परपेंडिकुलर और बेस, तो कोट इसका उल्टा है, तो कोट ए किसके बराबर है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहां से हमें बेस आया 18 और परपेंडिकुलर कितना आया? 15। तो यहां से हम एक राइट ट्रायंगल ड्रा करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे ABC। तो अभी हमें बेस कितना है? 8, परपेंडिकुलर 15। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारा है 8 और परपेंडिकुलर 15। तो 8 इंटू 8 64
15 इंटू 15 225, तो जमा करके होगा 98289। तो 289 परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 17 का स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर। तो यहां से हमें हाइपोटेन्यूज कितना है? 17। तो हम आसानी के साथ साइन ए और सेक ए निकाल सकते हैं। तो साइन ए हमारा है सम पीपल हैव, तो यहां परपेंडिकुलर कितना है? 15, हाइपोटेन्यूज 17। इसी तरह हम सेक ए भी निकाल सकते हैं। सेक ए से पहले हमें पता होना चाहिए सेक ए कोस ए का रेसिप्रोकल है। कोस ए कर्ली ब्लैक हेयर, तो इसका उल्टा आएंगे, बेस नीचे आएंगे, हाइपोटेन्यूज ऊपर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर? 17 और बेस है 18। इसी तरह इस एक्सरसाइज में आसान क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएंगे और आपको ज्यादा याद रहेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें हमें एक राइट ट्रायंगल दिया गया है, उसमें हमें ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है। तो सबसे पहले हम ए सी निकालेंगे, उसके बाद हम साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस ए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ए सी है, बेस है 7 स्क्वायर और परपेंडिकुलर 24 स्क्वायर। 7 से इंटू 7 49, 24 इंटू 24 576, 24 419। इस तरह इनको प्लस करके हो जाएंगे 625। तो 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। तो ए सी यहां लिखेंगे 25 का स्क्वायर। तो ए सी हमें कितना आएगा? 25। तो यहां से अब हमें तीनों साइड आ गया, तो साइन ए भी निकाल सकते हैं, कोस ए भी निकाल सकते हैं और साइन सी और कोस सी। तो पहले हम सेकंड वाला निकालेंगे, क्योंकि इसमें साइन सी नीचे बेस यही बनता है। तो अगर हम साइन सी निकालेंगे तो ये आसान है, क्योंकि सी यहां पर दिया है। तो साइन सी सेकंड वाला निकालेंगे तो साइन सी इक्वल टू सम पीपल हैव। इसमें परपेंडिकुलर कितना है? 24 और हाइपोटेन्यूज 25। इसी तरह कोस सी भी हम निकाल सकते हैं इसी ट्रायंगल के मदद से। कर्ली ब्लैक हेयर, तो इसमें बेस कितना है? 7 और हाइपोटेन्यूज 25। अब इसको मैं रब करता हूं, ठीक है। बी सी देखो, तो अभी हमने साइन सी निकाला। अब हमें फर्स्ट वाला है साइन ए। साइन ए जब हम निकालेंगे तो हमारा जो एडजेसेंट साइड हो गया वो ये वाला हो गया, यानी बेस इस साइड हमें 24 को देखना है, परपेंडिकुलर हमें ये लेना है बीसी। तो वही हमें ख्याल रखना है, जब भी हमें एंगल ऊपर वाला देंगे तो बेस हमारा ऊपर चेंज हो जाता है और जो बेस वाला वो परपेंडिकुलर में चेंज हो जाता है। तो यहां से हमें फर्स्ट में निकालना है साइन ए, सम पीपल है। तो इसमें हमें जो परपेंडिकुलर है ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है? 7। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, वो आएगा 25। इसी तरह कोस ए, कर्ली ब्लैक हेयर, तो बेस जो है वो हमारा 24 बन जाता है। जब एंगल ए लेंगे तो इसको हमें बेस लेना है, तो बेस हमारा हो गया 24/25। तो मैंने एक चार्ट लेकर आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो मैंने एक चार्ट लाया है, इसमें आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। अगर हमारे पास इस तरह एक ट्रायंगल हो, तो ट्रायंगल में हमें ये जब एंगल ए लेंगे तो हमारा बेस हो गया ए बी, परपेंडिकुलर हो गया बी सी, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड हमेशा सेम रहेंगे। इसी को अगर हम चेंज करेंगे, एंगल सी को नीचे लाएंगे तो हमारा बेस अब BC हो जाता है। पहले बेस क्या था?
ए बी था, तो इसमें बेस क्या हो गया BC और हमारा परपेंडिकुलर AB। तो ये हमें याद रखना है, जब हम एंगल A लेंगे तो हमारा बेस AB और जब C लेंगे तो बेस BC। इसी तरह परपेंडिकुलर जब C लेंगे AB और जब A लेंगे तो BC, ये चेंज हो जाता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। तो इसको आपको याद रखना है और इसी तरह आपको बाकी जो क्वेश्चन है ट्राई करना है, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा।